नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चले देखते कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है कि हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, आज के दिन मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपन हो गई थी। जैसे ही मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो गई, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर चलेगी। यहाँ पर हमें वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही थी। मतलब फर्स्ट 2 आवर में अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी। फिर भी हमने यहाँ पर एक टेलीग्राम पर ट्रेड दिया था। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर हमने एक टेलीग्राम पर ट्रेड दिया था। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर चलेगी तो 5 EMA के जो आपका EMA बन रहा था, 5 EMA के ट्रेंड लाइन पर हमने एक ट्रेड दिया था। अच्छा खासा मोमेंटम हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा और एक अच्छे खासी प्रॉफिट भी हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ी सी मार्केट ऊपर चली गई और फिर साइडवेज मार्केट ट्रेड कर रही थी। जो फर्स्ट आवर में जो रेंज बन गई थी ऊपर की तरफ 48,600 और नीचे की तरफ 48,350 के आसपास। मतलब ये जो रेंज बनी है फर्स्ट आवर में, वही रेंज में मार्केट आज के दिन ट्रेड किया और अभी मार्केट क्लोज भी हुए 48,500 के आसपास मार्केट ने अभी क्लोजिंग दिया। तो आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए? कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए, अभी जो रेंज बनी है ऊपर की तरफ 48,600, नीचे की तरफ 48,350 के आसपास, ये 250 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बनी है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाती है, मतलब 48,600 ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो आपको 48,700, 48,800 ये टारगेट भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आती है, समझो फ्लैट ओपन होती है या फिर इसी रेंज में अगर मार्केट कल के दिन ट्रेड करती है, तो आपको कोई भी मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि कल का फ्राइडे होने वाला है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, थोड़ी सी मोमेंटम कम हो सकती है। तो मार्केट इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है तो आपको प्रीमियम डिके यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको तभी ट्रेड करना है जब मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ जाती है। मतलब ये जो रेंज यहाँ पर बनी है 48,600, ये जब तक ब्रेक होती नहीं है तब तक आपको ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करना है। नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए? नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए, यहाँ पर जो 48,350 का जो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नीचे की तरफ नहीं करना है। मतलब यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में मार्केट सीधी अगर नीचे आती है और इसने अगर 48,350 अगर ब्रेक करने की कोशिश करती है, तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। एक 15 मिनट की कैंडल या फिर 30 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पर एक रिवर्स आने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही रिवर्स आता है वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ का टारगेट बन गया 48,200, 48,100 या फिर 48,000 भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर डाउन जाती है, मतलब यहाँ पर फॉल अगर देखने के लिए मिल जाता है, तो 300 से 400 पॉइंट की मार्केट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। ये जो रेंज यहाँ पर बनी है, इस रेंज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ऊपर की तरफ 48,600, नीचे की तरफ 48,350 के आसपास, ये जो रेंज बनी है, इसी रेंज को ध्यान में रखते हुए कल के दिन आपको ट्रेड करना है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, नीचे की तरफ अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपको ट्रेड करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट अगर जाती है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और आपके लॉसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करते तो, ऑप्शन सेलिंग अगर करते हैं तो अगर मार्केट रेंज में रहती है तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम डिक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती है तो आपको समझ में आएगा। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी में ट्रेड करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है कि पिछले 10 दिनों से मार्केट एक ट्रेंड में ऊपर जा रही है। यहाँ पर देखिए 21 से जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही थी, वैसे यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। देखिए जैसे ऊपर चलेगी, फिर यहाँ पर 22 को इसने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ गए, फिर यहाँ पर 26 को सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर चलेगी, फिर यहाँ पर 27 को सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अभी मार्केट क्लोज हुए 21,770 के आसपास मार्केट क्लोज है और ऊपर की तरफ आपको जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, वो रेजिस्टेंस आज का हाई जो बन रहा है, वो बन रहा है आपका 21,800 के आसपास, ये आपका हाई बन रहा है अभी। और नीचे की तरफ 21,700 से नीचे 21,650, ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये जो रेंज बन रही है, इसी रेंज में आज के दिन मार्केट ने ट्रेड किया। तो आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए? कल के दिन ट्रेड करने की देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। अगर इसी रेंज में
ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रीमियम डीके यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि अभी प्रीमियम के जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो इसकी वजह से प्रीमियम डीके यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर प्रीमियम डीके यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि नीचे की तरफ 21,650 और ऊपर की तरफ 21,800, ये आपका 150 पॉइंट की रेंज बनी है। अगर ये 150 पॉइंट की रेंज कहीं पर भी ब्रेक होती है, समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, मतलब 21,850 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और आपके टारगेट यहाँ पर बनेंगे 21,900 से लेकर 21,950 के आसपास। ये आपके टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि 22,000 क्या बन रहा है आपका, 22,000 आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन सकता है, एक मेजर राउंड रेजिस्टेंस, राउंड ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर बन सकता है। यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जैसे मार्केट अगर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, थोड़ी सी नीचे अगर फिर से ऊपर जाने की अगर कोशिश करती है, तो आपको 21,900 से लेकर 21,950 के आसपास आपके टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना है, नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर जो आपका ट्रेंड लाइन अभी नजर आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको है वो 21,700 के नीचे है, मतलब 21,650 के आसपास ये ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, और अगर ये जो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो ये भी ब्रेक हो जाएगी। ये बड़ी ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन यहाँ पर अगर ब्रेक होती है तो आपको नीचे की तरफ अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको 21,600, 21,500 या फिर 21,300 भी आपको 400 भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि 21,800 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना। जैसे ही 21,000 ऊपर की तरफ ब्रेक होता है वैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।